नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्रांति और हरियाणा का जिक्र किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कांग्रेस और हरियाणा का जिक्र करेंगे। हरियाणा के कौन कौन से जिले में कांग्रेस की शाखा कब खुली और किसने उसमें अहम योगदान निभाया था, हम उन चीजों का जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। क्रांति और हरियाणा हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें नाम आता है कांग्रेस और हरियाणा का। पहले एक समय ऐसा था, कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे पास में मंच हुआ करते थे, राजनीतिक मंच। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद में एक बड़ा मंच बना कांग्रेस, और जो भी छोटे मंच हुआ करते थे वो किसके सहयोगी बन गए थे? कांग्रेस के सहयोगी बन गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना वर्चस्व भारत के अंदर स्थापित किया था। हालांकि भारत को स्वतंत्र करवाने में भी अहम योगदान निभाया था कांग्रेस ने, याद रखिएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कांग्रेस और हरियाणा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट निकलता है उसमें नाम आता है कांग्रेस की स्थापना का। कांग्रेस की जो स्थापना, ये कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। ये चीज आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस की जो बनी थी, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो घटना है 28 दिसंबर 1885 की। घटना कहां की है तो आप याद रखिएगा, घटना है मुंबई की। ये चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। घटना है मुंबई की, लेकिन पहले ये हुआ करता था बॉम्बे, आज वर्तमान में मुंबई है। मुंबई का नाम बदलकर जो मुंबई हुआ था, तो आपने याद रखना है 1995 के अंदर मुंबई का नाम बदलकर क्या हो गया था? मुंबई का नाम मुंबई 1995 के अंदर हुआ था। ये वही 1995 है जब हिसार के अंदर जीजेयू बना था। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है, जो कब बनी थी? 1995 के अंदर बनी थी। ये वही 1995 है जब हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट बना था, उस जिसे नैनो नॉलेज सिटी उस डिस्ट्रिक्ट का उपनाम है। नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पंचकुला। और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना 1995 में, जीजेयू बनी 1995 में, और मुंबई का नाम मुंबई हुआ 1995 के अंदर। देखिए, ये हमने पहली क्लास के अंदर भी आपसे बताया था कि यदि आप हमारी क्लास रोज देखते हैं तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपके हरियाणा जी की याद ना। हम आशा करते हैं जब तक हमारी क्लास से खत्म होगी, आप सभी लोगों को हरियाणा जी के पूर्ण तरीके से याद हो चुकी होगी। और वो याद करवाने का कार्य हमारा है कि हम आपसे किस प्रकार से याद करवाते हैं। लेकिन आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यदि कोई भी हरियाणा जीके से संबंधित या और कोई अन्य वीडियो आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके हैं, आप उन चीजों को अच्छे तरीके से देख सके। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा है कांग्रेस और हरियाणा, इस आसान पॉइंट है और ये सभी पॉइंट आपको याद होंगे। देखना, कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के अंदर, याद रखें। लेकिन कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आप याद रखिएगा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। घटना है 28 दिसंबर 1885, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे बताया था कि जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, और क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कांग्रेस जो है, इसके संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस के संस्थापक थे उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक हुआ करते थे A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? तो याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये भारत के अंदर आईसीएस हुआ करते थे। आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में जॉब करते थे। लेकिन आईसीएस होने के बावजूद जब ये रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर रहने लगे थे। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, वहां पर ये रहने लगे थे। शिमला के लोगों के साथ में इनका गहरा जुड़ाव था।
जो भी ब्रिटिश सरकार की नीतियां होती थी, एयो हयूम शिमला के लोगों को, आसपास के लोगों को, समाज में उन लोगों को बातें बताते थे कि ब्रिटिश सरकार क्या बताना चाहती है आपसे, ये क्या करना चाहती है, इसका प्लान क्या है। ये सभी प्रकार की गतिविधियां लोगों को समझाते थे। शिमला के लोगों के साथ में इसका गहरा जुड़ाव था। तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद में एयो हयूम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा एओ हयूम, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, जो कांग्रेस के संस्थापक हुआ करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कांग्रेस के संस्थापक तो हमने पढ़ लिए, जो एओ हयूम थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 के अंदर। भाई साहब 1885 साल खत्म होने वाला है, क्योंकि 28 दिसंबर को हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि 28 दिसंबर को स्थापना हुई महाराष्ट्र के मुंबई में और सभी राज्यों के अंदर 3 दिन में फैला दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे हरियाणा के अंदर एक नई पार्टी बनी थी जेजेपी, आप सभी को मालूम है। क्या जेजेपी का मुख्यालय सभी डिस्ट्रिक्टों में एक साथ खोल दिया गया था जिस दिन स्थापना हुई थी उस समय? नहीं, जेजेपी का मुख्यालय जिस दिन स्थापना हुई थी उस शहर के अंदर ही खुला था। जिस शहर के अंदर उसकी स्थापना वगैरह की नींव रखी गई थी, सबसे पहले मुख्यालय वहीं बना था। ऐसी कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की पहली ब्रांच भी वहीं पर खुली थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे समय बीतता गया और कांग्रेस को पूरे भारत में फैलाने का कार्य हुआ था। जैसे आपकी एक नई पार्टी है जो जेजेपी फैली है, उसी प्रकार से। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस के अब हम बात करते हैं अधिवेशन, और उन अधिवेशन में हरियाणा के किन व्यक्तियों ने भाग लिया, और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम, दूसरी, सेकंड और थर्ड शाखा कब कब खुली थी और किसके द्वारा खुलवाई गई थी, किसके प्रयासों से खुली थी, वो देखें। हम बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो आप याद रखिएगा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, ये प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 के अंदर। अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिएगा मुंबई के अंदर। लेकिन ये अधिवेशन होना था पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे के अंदर होना था ये अधिवेशन पुणे, महाराष्ट्र के अंदर होना था। लेकिन पुणे में उस समय प्लेग की बीमारी फैल रही थी, जिसके कारण ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। और जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, और अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 में। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे। इस अधिवेशन के, कहने का तात्पर्य, फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उसमें नाम आता है WC बनर्जी। याद रखिएगा, ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा उसमें नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, 72 व्यक्तियों में, 72 व्यक्तियों ने। और इन 72 में से एक व्यक्ति हुआ करता था हरियाणा से। कहां से हुआ करता था, हरियाणा से। और जो व्यक्ति हरियाणा से था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हरियाणा के किस व्यक्ति ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा लाला मुरलीधर ने। याद रखिएगा लाला मुरलीधर, या आप कह सकते हैं इनका उपनाम है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं, लाला मुरलीधर को, जिसने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 1885 के अंदर। अब नेक्स्ट के पॉइंट की बात करें कि ये तो था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। और हरियाणा की तरफ से, हरियाणा जीके के पॉइंट की बात कर रहे हैं, ज्यादा बस हरियाणा से संबंधित पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन पढ़ने हैं तो आप और भी बुकें वगैरह है, उनके अंदर हिस्ट्री वगैरह के अंदर आप पढ़ते होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके की, तो हरियाणा से संबंध है, उन्हीं कांग्रेस के क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। तो आपने याद रखना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, जिसका उपनाम क्या है, तो आप याद रखिएगा द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। उसके बाद देखें, उसके बाद में नाम आता है कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। और इस दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिएगा कलकत्ता में। कलकत्ता जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, लेकिन कलकत्ता कौन सी नदी के ऊपर स्थित है,
ये आप याद रखिएगा। कलकत्ता कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो हुगली नदी के ऊपर। भारत का प्रथम मेट्रो सिटी है कलकत्ता। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे कि याद रखे कि कलकत्ता में मेट्रो कब चला था। याद रखिएगा, कलकत्ता में मेट्रो कब चला, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो याद रखिएगा, कलकत्ता जो हुगली नदी के ऊपर है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। इस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। पहला क्वेश्चन निकलता है, दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, पारसी धर्म से संबंधित हुआ करते थे। कौन से धर्म से संबंधित हुआ करते थे? पारसी धर्म के। कहने का तात्पर्य, पारसी धर्म के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इस व्यक्ति का उपनाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्ति के नाम से, बूढ़े व्यक्ति के नाम से, ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत किसने पेश किया था? दादा भाई नौरोजी ने। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? तो आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है। और ये दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लेकिन एक पॉइंट आपसे हम बता देते हैं, यहां पर आप कंटिन्यू वीडियो को शुरुआत से लेकर और लास्ट तक देखा करें, काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उससे पहले यह एक संघ हुआ करता है। स्थापना के समय यह भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी के मन में ये कांग्रेस शब्द कहां से आ गया? या दादा भाई नौरोजी ने ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस बना दिया, पहले कै लिखा फिर आ लगाया फिर गै लगाया, इस प्रकार से तो ऐसा तो नहीं बनाया। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से लिया था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लिया था। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर दो महत्वपूर्ण बड़े देश है, कनाडा और अमेरिका। अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं और वहीं से ये कांग्रेस शब्द लिया है। लेकिन ये शब्द किसने पहली बार प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। और इस कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, लोगों का समूह इस कांग्रेस का अर्थ होता है। लोगों का समूह इस कांग्रेस का अर्थ होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और दूसरे अधिवेशन में किसने भाग लिया था? सॉरी, इस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब हरियाणा जीके से संबंधित कि दूसरे अधिवेशन में हरियाणा से किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है झज्जर। इस झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा ने लिया था। याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और याद रखिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है रोहतक, और रोहतक से किसने लिया था? तो आप याद रखिएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। याद रखे, झज्जर से जो भाग लिया था वो किसने लिया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने लिया था। और बात करें रोहतक की, तो रोहतक से किसने लिया था? तो आप याद रखिएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन से धर्म से संबंधित थे? पारसी धर्म से। और बात करें कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से झज्जर से किसने भाग लिया? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और रोहतक से किसने भाग लिया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कब था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 के अंदर। लेकिन एक पॉइंट आपसे बता देते हैं, अक्टूबर 1886 के अंदर, अक्टूबर 1886 में कांग्रेस कमेटी की एक रोहतक के अंदर बैठक हुई थी। देखिए, साथ के साथ में नोट कर लीजिए, अक्टूबर 1886 के अंदर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी रोहतक के अंदर, अक्टूबर 1886 में। और उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद रखिएगा,
तुर्काबाज खां ने, किसने की थी? तो याद रखिएगा तुर्काबाज खां ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी, जो अक्टूबर 1886 के अंदर हुई थी। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है, कांग्रेस का जिस साल दूसरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जिस साल दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसी साल हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। याद रखिएगा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा थी। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कब खुली थी? 1886 के अंदर। 1886 में कौन से शहर में खुली थी? तो आप याद रखिएगा अंबाला के अंदर। और अंबाला में किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप याद रखिएगा राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से। याद रखिए, ये चीजें याद रखिएगा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर शाखा खुली 1886 में, और ये शाखा किसके प्रयासों से खुली? राय बहादुर लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। राय बहादुर लाला मुरलीधर जो कॉटन सिटी पलवल से थे, इनका जन्म पलवल में हुआ था, लेकिन बचपन में या उसके बाद में जब भी सारे काम किए थे, वो सारे काम इन्होंने कहां पर किए थे? तो काम अंबाला में। कहने का तात्पर्य, राय बहादुर लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि पलवल और कर्म भूमि कौन सी हुआ करती थी? अंबाला। और कॉटन सिटी के नाम से भी किसे जानता है? पलवल। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कपास होता है कहां पर? सिरसा के अंदर। सर्वाधिक मात्रा में कपास सिरसा, कॉटन सिटी पलवल। कॉटन की सबसे बड़ी मंडी है वो कहां पर है? पलवल में। और पलवल से हुआ करते थे राय बहादुर लाला मुरलीधर। जन्मभूमि पलवल और इनकी कर्म भूमि कौन सी थी? अंबाला। इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा की नींव पड़ी थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की। दो अधिवेशन कर चुके हैं। बात करें कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के पॉइंट की बात करें, जो थर्ड अधिवेशन है, ये थर्ड अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1887 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था? मद्रास के अंदर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 के अंदर हुआ और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में। इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा हरियाणा के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। मद्रास के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। लेकिन आपने याद रखना है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, उसमें नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब। यहां से क्वेश्चन ये निकलेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम धर्म से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम धर्म से संबंधित जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? बदरुद्दीन तैयब। आप ये पढ़ चुके हैं कि पारसी धर्म से संबंधित कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और मुस्लिम धर्म से संबंधित कौन है? तो आप याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। ये कांग्रेस के मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखिएगा। लेकिन 1887 के अंदर, 1887 के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा कब खुली थी? तो आप याद रखिएगा 1887 के अंदर। 1887 में कांग्रेस की दूसरी शाखा कहां पर खुली थी? तो आप याद रखिएगा हिसार के अंदर। हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली 1887 में। कहां पर खुली? हिसार में खुली थी। याद रखिएगा हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है। हिसार जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, कौन सी शताब्दी में बसाया था? तो आप याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में बसाया गया शहर है हिसार, जिसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। किसे? हिसार को। तो ये आप याद रखिएगा। हिसार के अंदर कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली। और दूसरी शाखा कब खुली? 1887 में। लेकिन ये शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र, लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? हिसार। ये चीजें आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर, जो 2010 के अंदर बना था।
याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र हिसार हुआ करता था और इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी है हिसार में, जो 2010 के अंदर बना था। उसके बाद में नाम आता है कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। याद रखिएगा, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1888 के अंदर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885, दूसरा 86, तीसरा 87 और कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन है वो 1888 के अंदर हुआ था। लेकिन ये फोर्थ अधिवेशन हुआ कहां पर था, तो आपने याद रखना है इलाहाबाद के अंदर। कहां पर हुआ था, इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में। इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, तो इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। याद रखिएगा, इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे, तो आप याद रखिएगा लाला चूड़ामणि। याद रखिएगा, लाला चूड़ामणि भी इनके साथ गए थे इस अधिवेशन में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद में, और ये अधिवेशन जिसमें हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया, लाला लाजपत राय ने। और इस लाला लाजपत राय के साथ में कौन गए थे, लाला चूड़ामणि। लेकिन जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले हुआ करते थे। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 हरियाणा के अंबाला में खुली। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा, दूसरी शाखा हिसार में, और कांग्रेस की तीसरी शाखा 1888 में खुली थी। कांग्रेस की तीसरी शाखा हरियाणा के अंदर जो थर्ड ब्रांच है, तीसरी शाखा है कांग्रेस की, वो तीसरी शाखा कौन से शहर में खुली थी, तो आप याद रखिएगा रोहतक के अंदर खुली थी। कौन से शहर के अंदर खुली थी, रोहतक के अंदर। और रोहतक के अंदर कांग्रेस की जो शाखा खुलवाने का श्रेय दिया जाता है वो किस व्यक्ति को दिया जाता है, लाला लाजपत राय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लाला लाजपत राय को दिया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि हरियाणा के सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी। हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी, 1907 तक। सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि 1907 तक जब हरियाणा के अंदर सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर शाखा खुल चुकी थी, तो उस समय हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का क्षेत्रफल था, जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो याद रखिएगा ऐसा बताया गया है कि 1907 तक हरियाणा में 5 जिले हुआ करते थे। हरियाणा के जो अधीन क्षेत्र था, हिंदी भाषाई क्षेत्र था, उसके अंदर 5 जिले थे। और उन 5 जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी, 1907 तक। देखिए, आप अच्छे तरीके से बेहतरीन प्रयास करें, इन चीजों को साथ के साथ में लिखें। ऐसा कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है जो आपको याद ना हो। आप तो भाई साहब नामुमकिन को ही मुमकिन बनाते हैं प्रतिदिन, ध्यान है ना। सोशल मीडिया का दौर है और आप नामुमकिन को ही मुमकिन बनाते हैं। सभी समझदार लोग हैं और सभी समझ भी रहे हैं, याद रखें। लेकिन 1907 के अंदर सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा खुली। ये चीजें हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस शक्तिशाली माइंड का प्रयोग आप एक अच्छी दिशा में कार्य करने के लिए करें। आपकी नौकरी अवश्य ही लग जाएगी यदि आप मेहनत करते हैं तो। देखिए, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ये तो एक तरीके से मजबूरी वाला कार्य हो गया, मजबूरी है एक तरीके से। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखिए, हरियाणा के अंदर जॉब लगना आसान बात नहीं है। यदि आप बहुत दिन रात मेहनत करेंगे ना, तब हरियाणा के अंदर जॉब मिलती। इससे पहले भी आपने एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे और भी देंगे आप, तो याद रखिएगा दिन रात आपको हरियाणा के अंदर जॉब लेनी है तो दिन रात आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखें क्वेश्चन, देखें हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा खुली 1907 तक। लेकिन इसके पीछे के 2 वर्ड चेंज करते हैं हम। पीछे के 2 वर्ड जैसे ही चेंज किए तो ये बन गया 1970। 1907 के पीछे के 2 वर्ड चेंज कर दिए 1970।
हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब तक पहुंची थी? तो याद रखिएगा 1970 तक। हरियाणा के देखें, हरियाणा के सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा कब तक खुली थी? तो आप याद रखिएगा 1907। लेकिन हम आपसे कहें कि हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर, सभी गांवों के अंदर बिजली कब पहुंचा था? तो हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुका था 1970 तक। जब देश की राजधानी दिल्ली में लाइट नहीं होती थी, उस समय हरियाणा के गांवों में बिजली थी। हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है वैसे छोटा, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा ही है आप सभी की दृष्टि में और हमारी दृष्टि के अंदर भी। याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल 44,212 है। लेकिन आपने याद रखना है कि हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा 1907 तक, और हरियाणा के सभी गांवों में बिजली 1970। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी 1970 के अंदर ही बनी थी। और कहां पर बनी थी? तो आप याद रखिएगा, हिसार के अंदर बनी थी। 1970 में ही हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा था। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा भी 1970 के अंदर ही की थी। और ये चीजें आप याद रखिएगा। भेड़ प्रजनन केंद्र जो हिसार के अंदर पड़ता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की मदद से 1968 से 70 के बीच में बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट, ऐसे पॉइंटों का हम डिस्कशन वीडियो के बीच में और अंत में और शुरुआत में करते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।